जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं इंटर स्टेट ट्रैवल के बारे में। कर्नाटक के अंदर आने वाले और जाने वालों के लिए क्या क्या मामले हैं, क्या क्या नए नए रूल्स बताए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, आइए उसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं। देखिए, जो भी ट्रैवल आ रहा है या तो वो रेल से आएगा, या तो बस से आएगा, या तो फिर वो प्लेन से आएगा। प्लेन से और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप आ सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोई अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आपको होम क्वारंटाइन है। सिर्फ महाराष्ट्र से अगर आप आ रहे हैं तो आपको 7 डेज़ का क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कंपलसरी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र इज़ द हार्डेस्ट हिट स्टेट इन एंटायर इंडिया। जो सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से आए हैं, तो कर्नाटक गवर्नमेंट इज डजंट वांट टू टेक एनी रिस्क। महाराष्ट्र से सभी लोगों को आने के लिए 7 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, 7 डेज़ होम क्वारंटाइन। अब एग्जाम्पल आपको बताता हूँ सिंपल वे में कि अगर जो भी ट्रैवलर आता है तो या तो वो सिम्टोमेटिक होता है या असिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक यानी किसी को खांसी है, बुखार है या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, तो उसे इमीडिएटली कोविड केयर सेंटर ले जाएगा। वहाँ पर उसे 7 डेज़ के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसका टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसे वापस छोड़ा जाएगा। अगर उससे टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे डेडिकेटेड कोविड सेंटर में पॉजिटिव केस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये तो बात हो गई हमारे सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक के लिए। अब रहा सवाल महाराष्ट्र से आने वालों के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए। याद रखिए, सिर्फ़ और सिर्फ महाराष्ट्र पर रिस्ट्रिक्शंस है, उसके अलावा आप कहीं से भी आएंगे तो आपको कोई क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम हैदराबाद जाना चाह रहे हैं, हम तमिलनाडु जाना चाह रहे हैं, वहाँ तो आप कहीं से भी आओ, आपको कोई क्वारंटीन नहीं है। होम क्वारंटीन आपको कंपलसरी है। अब लोगों के अंदर ये एक बेसिक चीज़ मिस हो जा रही है कि होम क्वारंटीन बोलते हैं किसको है। होम क्वारंटीन लोग समझ रहे हैं घर में बैठने को होम क्वारंटीन बोलते हैं। वही घर में बैठने को होम क्वारंटीन नहीं बोलते हैं। हमारा वीडियो आप इन्फॉर्मेशन बार में देख सकते हैं। हमने बताया इस वीडियो के अंदर कि डूज़ एंड डोंट्स क्या होते हैं होम क्वारंटीन के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई लोग महाराष्ट्र से आ गए हैं, 7 डेज़ इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन है। अरे भाई, इससे बचने का कोई रास्ता है क्या? ख़ास करके बिज़नेस वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन आ चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब रिलैक्सेशन चालू हो चुका है, बिज़नेस चालू हो चुके हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बिज़नेस के लिए स्टेट के अंदर आना चाह रहे हैं और वो 14 डेज़ गुजार नहीं सकते या 7 डेज़ इंस्टीट्यूशन में गुजार नहीं सकते। तो ऐसे में ऐसे बिज़नेस ट्रैवलर्स क्या करना चाहें? ऐसे में उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ऑप्शन निकाला है कि जो स्टेट से वो निकल रहे हैं, एग्जांपल महाराष्ट्र से अगर वो निकल रहे हैं तो उन्हें कैरी करना होगा अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई बिज़नेस ट्रैवलर अपनी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेके कैरी कर रहा है, जो कि सिर्फ 2 दिन पुरानी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 3 दिन 4 दिन पुरानी, सिर्फ 2 दिन लेटेस्ट रहनी चाहिए, तब आपको इमीडिएटली इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन नहीं लगेगा और आप सीधा अपने काम पर जा सकते हैं। और आप याद रखिए, जितने भी लोग स्टेट को आ रहे हैं, कर्नाटक स्टेट को आ रहे हैं, आने के बाद आपका जाने का जो टाइम है वो विदिन 7 डेज़ रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आ गया बिज़नेस ट्रैवलर, मैं जाऊंगा 15 दिन के बाद, तो वैसा नहीं है। जितने भी बिज़नेस ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनकी अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो उनकी रिटर्न टिकट होना कंपलसरी है। अगर वो प्लेन से आ रहे हैं तो उनका रिटर्न फ़्लाइट टिकट होना कंपलसरी है, जो कि 7 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। और जो रोड से आना चाह रहे हैं वो भी 7 डेज़ के अंदर कहाँ पर आना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई हैश इंक्लूड एडवर्टाइजिंग ग्रुप कंपनी को आना चाह रहा है तो उन्हें बताना होगा कि भाई हम हैश इंक्लूड एडवर्टाइजिंग ग्रुप को आना चाह रहे हैं, हम मिस्टर उमर फारूक साहब से मिलना चाह रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर ये है और मेरा मकसद ये है। इट हैज़ टू बी क्लियरली स्पेसिफाइड मैं किस ट्रिप से आ रहा हूँ और विदिन 7 डेज़ मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो इस तरह का ये मामला है बिज़नेस ट्रैवलर्स के लिए। अब ये तो हो गया नॉर्मल स्टेट में आने वालों के लिए, दूसरा हो गया बिज़नेस ट्रैवलर्स के लिए। अब तीसरा वो लोग हैं जो कर्नाटक को वाया जाने वाले हैं, यानी कि तमिलनाडु केरला से आप गुजरात जाना चाह रहे हैं, आप हैदराबाद जाना चाह रहे हैं वाया कर्नाटक। तो ऐसे में क्या हमें बीच में रास्ते में रुका कर क्वारंटाइन किया जाएगा? लोगों के अंदर सवाल ये चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही बेसिक मामला है। आपको ट्रांजिट ट्रैवलर्स हैं, बल्कि आपको प्रूव करना है और आप कौन से स्टेट को जाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल, आप केरला से गुजरात जाना चाह रहे हैं वाया कर्नाटक, तो गुजरात में आप किसके पास जाने वाले हैं, किससे मिलना चाह रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। आपको चेक पोस्ट पे ट्रांजिट ट्रैवलर करके आपको छापा मारा जाएगा। एक तो छापा रहेगा होम क्वारंटीन का और एक रहेगा इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन का, और नया जो छापा होगा वो ट्रांजिट ट्रैवलर का रहेगा। तो याद रखिए, एक बेसिक बात मैं समअप करना चाह रहा हूँ कि आपको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोई और स्टेट से आ रहे हैं तो। इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन आपको नहीं लगता फ्रॉम एनी अदर स्टेट एक्सेप्ट महाराष्ट्र।
और होम क्वारंटीन के लिए मैंने बता दिया है कि 14 डेज़ का होम क्वारंटीन मैंडेटरी है सभी अदर स्टेट ट्रैवलर्स के लिए। आप स्टेट के बाहर जा सकते हैं, तेलंगाना जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं, लेकिन वहाँ की स्टेट की पॉलिसी क्या है आप वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। और आपके पास कोई डाउट हो तो डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितनी हो सके इतनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मैसेज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम उसे रिप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी हम पर होता है। लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों को ले और उनको जवाब देने की कोशिश करें। तो हमारी भी गुजारिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आप भी इस तरह के वीडियो क्लियर कट अगर वीडियोस अगर आना शुरू हो जाएंगे तो लोगों को बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जस्ट एक नोटिफिकेशन आता है, फिर हम उसे पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारी तरफ से तो हम पूरी एफर्ट डाल रहे हैं। अगर हमारे से भी कोई भूल या चूक होती है तो प्लीज़ डोंट कंसिडर दैट एज एन ऑफेंस। हमारी पूरी कोशिश है आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की। रही बात हमारी गोहैश की, हमने नया पेज स्टार्ट किया है नेशनल कैपिटल में जिसका नाम है गोहैश दिल्ली। तो दिल्ली को भी सपोर्ट करें, आप गोहैश दिल्ली पेज पर जाएं इमीडिएटली और उसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और गुलबर्गा के लिए हमने डेडिकेटेड पेज बनाया है गोहैश गुलबर्गा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ गुलबर्गा के ऊपर फोकस किया जाएगा रादर देन नेशनल न्यूज़ ऑन दैट पेज। तो प्लीज़ गोहैश गुलबर्गा को भी आप लाइक करें और सपोर्ट करें।